गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त के करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, उसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच हो, जिससे मेरे चैनल की पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके और मेरे चैनल का ग्रो हो सके। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दोरास्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट इनवॉय टू विच कंट्री? बांग्लादेश। इनवॉय का मतलब होता है दूत। विक्रम दोरास्वामी को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में। कहाँ पे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में। दोरास्वामी, विक्रम दोरास्वामी बात की जाए किसका स्थान लेंगे तो यह लेंगे शिव गांगुली दास का। शिव गांगुली शिव गांगुली दास का यह स्थान लेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि अभी अभी बांग्लादेश में भारत के दूत के रूप में विक्रम दोरास्वामी को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले वहाँ पे कौन दूत थे? तो शिव गांगुली दास। या क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रम दोरास्वामी ने किसका स्थान लिया है बांग्लादेश में दूत के रूप में? तो कौन है? शिव गांगुली दास। तो बात आई है बांग्लादेश की, तो आइए इसकी विषय भी हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा बांग्लादेश। राजधानी की बात की जाए ढाका, मुद्रा है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आयुष मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स ऑन आयुष फॉर इम्यूनिटी थ्रू अ वेबिनार 3। आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार के माध्यम से आयुष पर प्रतिरक्षा के लिए कितने महीनों का अभियान शुरू किया है? कितने महीने का? 3 महीने का अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अप्रूव्ड हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर डिफेंस पर्सनल 84। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 84। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 शौर्य चक्र 9 शौर्य चक्र सहित रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, which have launched a flood early warning system FEWS for Guwahati, the Energy and Resource Institute and National Disaster Management Authority। गुवाहाटी के लिए किसने बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली FEWS शुरू की है? तो किसने की है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। FEWS का फुल फॉर्म क्या है? फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि TERI टेरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गुवाहाटी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है, टेरी और NDMA ने। नेक्स्ट है, पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री हैव बीन अवार्डेड टू हाउ मेनी पुलिस पर्सनल ऑन द occasion of Independence Day for their conspicuous gallant action। 215 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यवाही के लिए
कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं? कितने लोगों को? 215। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 926 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें 215 पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यवाही के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं। तो टोटल 926 और 215 के लिए मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं। नेक्स्ट है, which has appointed कौशिक खोना as its chief executive officer CEO गो एयर? किसने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया? किसने किया है? गो एयर ने। किसने किया है? गो एयर ने। इनसे पहले कौशिक खोना से पहले दुबे जेट एयरवेज के CEO थे। इससे पहले कौशिक खोना जेट एयरवेज के CEO थे। तो गो एयर की बात आई है, तो आइए गो एयर के विषय में हम समझते हैं। गो एयर बात की जाए, स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड 2005। मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके फाउंडर एंड MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर तो जे वाडिया। कौन है? जे वाडिया। और CEO किसे नियुक्त किया? और CEO नियुक्त किया गया है कौशिक खोना को। कौशिक खोना को अब इसका CEO नियुक्त कर दिया गया है, जो इससे पहले जेट एयरवेज के CEO थे। नेक्स्ट है, a team of researchers from which has developed a sustainable process to make space bricks on the lunar surface. ISRO and IISc बेंगलुरु। किसके शोधकर्ताओं के दल ने चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए एक अस्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तो इसरो और IISc बेंगलुरु ने। किसने की है? इसरो और IISc बेंगलुरु ने। तो आइए इसरो और IISc बेंगलुरु के विषय में हम बारी बारी समझते हैं। इसरो के विषय में समझते हैं। इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन की बात की जाए, स्थापना 15 अगस्त 1969, 1969। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। चेयरमैन है के शिवन। नेक्स्ट है IISc बेंगलुरु। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और यह कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 2 months ट्रेनिंग फॉर whom ahead of 2021 टोक्यो ओलंपिक्स? वीर धवल खाड़े, कुशाग्र रावत एंड श्रीहरि नटराज। भारतीय खेल प्राधिकरण ने टोक्यो ओलंपिक से पहले किसके 2 महीने के प्रशिक्षण को मंजूरी दी है? तो वीर धवल खाड़े, श्रीहरि नटराज और कुशाग्र रावत की। टोक्यो कहाँ है? टोक्यो है जापान में, जो जापान की राजधानी है। वहाँ पे 2021 में ओलंपिक होने वाले हैं। तो वहीं की बात हो रही है कि 2 महीने के लिए किसे प्रशिक्षण की मंजूरी मिली है? तो वीर धवल खाड़े, श्रीहरि नटराज और कुशाग्र रावत। इन तीनों तैराकों ने ओलंपिक के लिए बी क्वालिफिकेशन मार्ग का उल्लंघन किया है।
इसलिए इन्हें अब 2 महीने के लिए प्रशिक्षण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलाबोरेशन विथ विच हैव लॉन्च्ड द अटल ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स नास्कॉम NASSCOM नास्कॉम। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किसके सहयोग से छात्रों के लिए अटल ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल शुरू किया? किसने किया है? नास्कॉम ने। किसने किया है? नास्कॉम ने। तो आइए इसके विषय में हम समझते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका फुल फॉर्म आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका पूरा नोट डाउन कर लीजिए। नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुआ था 1 मार्च 1988 1988। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरमैन है UB प्रवीण राव। UB प्रवीण राव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ बिकम नंबर 1 इन कंडक्टिंग कोविड टेस्ट इन द कंट्रीज? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य देश में कोविड परीक्षण करने में नंबर 1 बन गया है? कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 13 अगस्त 2020 को संचयी कोविड परीक्षण के आंकड़े 36 लाख नमूनों तक पहुंच गया है। तो बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आइए उत्तर प्रदेश के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों रहा उत्तर प्रदेश। राजधानी की बात की जाए लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहन नदी। बात की जाए कितने ज़िले हैं तो यूपी में है 75 ज़िले, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 31। राज की पशु है बारहसिंगा। राज की पक्षी है सारस या क्रॉन्च। राज की भाषा है हिंदी उर्दू। राज की चिन्ह है मछली। राज की पुष्प है पलाश। राज की वृक्ष है अशोक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनॉक्स ग्रुप विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर व्हिच गेम्स? टोक्यो ओलंपिक्स। आइनॉक्स समूह किस खेल के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए। किसके लिए? टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who held third review meeting of Central Public Sector Enterprises CPSEs on capital expenditure for the current financial year in August 2020? निर्मला सीतारमण। अगस्त 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE की तीसरी समीक्षा बैठक किसने आयोजित की? तो निर्मला सीतारमण ने की है। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने की है, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और मेरा चैनल स्टडी विथ नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जहाँ तक आपकी रीच हो, जहाँ तक आपकी पहुँच हो, सब जगह इसे फैला दीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन दोस्तों की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।